Two cats, three dogs fight with bloody black panther for pregnant monkey with दिवाली पटाखा। गांव में रीमा नाम की गर्भवती बंदरिया अपने बिल्ली दोस्त भूरी और काली के साथ रहती थी। दिवाली आने वाली थी, लोगों ने घर की साफ सफाई शुरू कर दी थी। पटाखों के दुकान भी सज गए। गांव के लोगों के साथ साथ भूरी और काली भी खुश थी, पर रीमा चिंतित दिख रही थी। काली और भूरी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। पटाखों से मुझे बहुत डर लगता है। एक तो मैं गर्भवती, अगर मुझे कुछ हो गया तो? शुभ शुभ बोल रीमा। देख, तुम्हें अगर इतना ही डर है तो कुछ दिनों के लिए जंगल हो आ। रीमा को भूरी का ये सुझाव अच्छा लगता है। दूसरे दिन ही रीमा अपने दोस्तों से विदाई लेती है और वो जंगल आती है। रीमा के लिए जंगल नया था। रीमा जंगल घूम रही थी कि तभी काला नाम के काले चीते की नजर उस पर पड़ती है। काला रीमा को घूरते हुए सामने आता है। रीमा डर के मारे कांपने लगती है। उसे अपने बच्चे के लिए चिंता होने लगती है। रीमा कपाते हुए कहती है, काला भाई, मुझे आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। आपकी आंखों में वो क्रूरता दिखाई दे रही है जो मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए नुकसानदायक है। तुम तो बड़ी समझदार हो। तुम जैसे होशियार जानवर को खाकर मैं भी होशियार बन जाऊंगा। नहीं भाई, मुझ गरीब माँ पर रहम करो। मैं गांव छोड़कर यहाँ आई ताकि मैं मेरे बच्चे को बचा सकूं, लेकिन आप। तब काला जोर से हंसता है। वो रीमा पर हमला करता कि तभी बीच में जंगल के 3 कुत्ते आ जाते हैं, टॉमी, मोंटी और बिट्टू। अरे ओ काला, तू इस गर्भवती पर हमला नहीं कर सकता। इस बंदरिया को हाथ लगाने से पहले हमारा सामना करना होगा। देखो बहन, डरना नहीं, हम तुम्हें बचा लेंगे। तब वो तीनों काला से लड़ने लगते हैं, उसे मार मार कर कमजोर कर देते हैं। तब काला गुस्से से कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं अपनी सेना को लेकर जरूर आऊंगा। तब तुम तीनों इस बंदरिया को मुझसे नहीं बचा पाओगे। ऐसा कहकर काला वहाँ से भाग जाता है। तुम तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पर उस काला की धमकी से डर तो और भी बढ़ गया। बहन, तुम डरो नहीं, हम उसका डटकर सामना करेंगे। रीमा अपनी सारी कहानी उन तीनों को बता देती है। वो तीनों रीमा को एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाते हैं। वहाँ वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है। वो तीनों मिलकर योजना बना रहे थे कि कैसे वो काला और उसकी सेना से लड़े। तभी वहाँ बाज आता है और कहता है, अरे टॉमी, उस काला ने अपनी बहुत बड़ी सेना बनाई है। उसके कई सारे साथी दूसरे जंगल से आए हैं। उसकी सेना में भेड़िया, चीता और लोमड़ी भी है। वो सारे के सारे खूनी और खतरनाक है। वो कल ही तुम पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। बाज काला का प्लान उनको बताकर उड़ जाता है। वो तीनों भी अपनी रणनीति बनाने लगते हैं। तब रीमा कहती है, मेरी वजह से मैं आप तीनों की जान मुश्किल में नहीं डाल सकती। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। हाथ में लिया हुआ काम हम अधूरा नहीं छोड़ते, और ये बुजदिलों के जैसे भागने से अच्छा है कि हम उस काला का सामना करें। आप जैसे बहादुरों को मेरा सलाम है, पर मेरे मन में एक बात आ रही है। दरअसल गांव में मेरी दोस्त भूरी और काली है। वो भी आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। अगर 3 से 5 हुए तो लड़ाई आसान हो जाएगी। तब टॉमी, मोंटी और बिट्टू गांव जाते हैं। वो काली और भूरी से मिलकर रीमा की बात बता देते हैं। तभी भूरी की नजर दुकान में पड़े पटाखों पर जाती है। तब वो कहती है, क्यों ना हम काला से लड़ाई इन पटाखों की मदद से करें। पटाखों की आवाज से वो थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे और हम उन्हें मारने में सफल हो जाएंगे। वैसे बाजार में 1001 पटाखों की लड़ी भी आई है। पटाखों की चिंगारी से वो सारे डर जाएंगे। हाँ, ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। हम आज की रात ही दुकान से पटाखे चुरा लेंगे। रात होते ही वो पांचों पटाखों की दुकान में जाते हैं।
वहाँ से वो हर तरह के पटाखे चुरा लेते हैं। भूरी तो स्पेशली 1001 पटाखों की माला चुरा लेती है। वो पांचों जंगल में भाग कर आते हैं। रीमा अपनी दोस्त काली और भूरी को देखकर खुश हो जाती है, पर उनके साथ में पटाखों को देखकर वो कहती है, अरे भूरी और काली, पटाखों से बचने के लिए तुमने मुझे जंगल भेजा और अब तुम पटाखे ही जंगल ले आई। ये सब क्यों कर रही हो? देखो रीमा, ये सब तुम्हारे लिए ही किया जा रहा है। और हाँ, कभी कभी हमें अपनी कमजोरी से उभरना पड़ता है। देखो, डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तब टॉमी, बिट्टू और मोंटी एक गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे के सामने ही वो सारे पटाखों की लड़ियां बिछा देते हैं, जो कि दिखाई नहीं दे रही थी। काला और उसकी सेना आती ही होगी। रीमा, तुम उस गड्ढे के पास बैठी रहना। मैं जैसे ही विसल बजाऊंगा, तुम गड्ढे में छुप जाना। भूरी और काली, तुम गड्ढे को कवर कर देना ताकि पटाखों की आवाज कम हो जाए रीमा के लिए। बाकी हम सब देख लेंगे। सारा प्लान समझाकर वो पांचों अपनी अपनी सुनिश्चित जगह पर छुप जाते हैं। रीमा हिम्मत से गड्ढे के सामने बैठी रहती है। तभी काला अपनी सेना लेकर आ जाता है। उसकी सेना बिछाए हुए पटाखों पर ही खड़ी थी। रीमा को अकेला देख काला कहता है, अरे कहाँ गए तुम्हारे वो तीनों रक्षक? लगता है डर के मारे पहले ही अपना मुंह छुपा दिया उन्होंने। बंदरिया, अब तुझे कौन बचाएगा? रीमा एक ही जगह पर बैठी रहती है। तब टॉमी, बिट्टू और मोंटी पटाखों की लड़ियों को जला देते हैं। लड़ी जलते जलते पटाखों तक आ जाती है। तब टॉमी विसल बजा देता है। विसल बजते ही रीमा गड्ढे के अंदर और पटाखे फूटने लगते हैं। काला और उसकी सेना के पैरों के नीचे ही पटाखे फूटने लगते हैं। पटाखे फूटते ही वो उछलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। वो सारे डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं और भागते भागते वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। तरह से रीमा बच जाती है और काला को सबक मिल जाता है। नीति: हमें अपनी कमजोरी पर जीत हासिल करनी